बॉल के पीछे दौड़ना बिना सांस टूटे। लंबे समय तक डिर्क बॉय में अपने बच्चों के साथ खेल भी नहीं पाते थे। उन्हें पर्याप्त सांस ही नहीं आती थी। मुझे कभी अस्थमा का असल अटैक नहीं आया जिसमें आप नीले पड़ जाते हैं या ऐसा कुछ और होता है। मैं सिर्फ हमेशा ये महसूस करता रहा कि मेरी सांस फूल रही है, जैसे कि मेरे फेफड़ों पे कुछ रखा हो और मुझे सांस लेने में बहुत सारी ऊर्जा लगानी पड़ती थी। आज डिर्क बॉय में फिर से व्यायाम कर सकते हैं और वे उत्साहित हैं। उन्हें गंभीर एलर्जिक अस्थमा है जो साल दर साल बिगड़ता गया है। यहाँ तक कि वे लगातार कोर्टिसोन लेने की मात्रा बढ़ाते गए हैं। खांसी, सांस न आना और श्वसन नली पर दबाव। लंबे समय तक डॉक्टरों का ध्यान अस्थमा के लक्षणों का इलाज करने पर रहा ताकि इसे और खराब होने से या जानलेवा बनने से रोका जा सके। लेकिन अस्थमा विशेषज्ञ मारेक लोमात्स कहते हैं कि ये दृष्टिकोण पुराना है। इलाज का आधुनिक तरीका मरीजों को ऐसी दवा देने से जुड़ा है जो लक्षणों को पूरी तरह खत्म कर दे। इसलिए उन्हें हर समय दवा लेनी होती है, जितनी कम मात्रा में संभव हो उतनी। लेकिन उनमें लक्षण नहीं दिखते, उन्हें अस्पताल नहीं ले जाना पड़ता, वे बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। डिर्क बॉय में बायोलॉजिक्स लेते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई एंटीबॉडीज हैं। ये थेरेपी अच्छी तरह काम कर रही है। उन्हें साल में सिर्फ 2 बार चेकअप के लिए जाना होता है। उनकी सांसों में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की मात्रा दिखाती है कि क्या उनकी सांस नली में जलन है। उनकी रीडिंग अब सामान्य से थोड़ी ही ज्यादा है। कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा परिणाम है, चिकित्सकीय स्तर पर भी और जैसा उन्हें महसूस हो रहा है उस आधार पर भी। अब उन्हें संभावित साइड इफेक्ट वाले कोर्टिसोन की और जरूरत नहीं है। डिर्क बोयमे के फेफड़े अस्थमा के चलते कुछ खराब हुए हैं, लेकिन वे स्वस्थ महसूस करते हैं और उनके फेफड़ों की स्थिति स्थिर है। बायोलॉजिक शुरू करने के बाद ये बड़ा बदलाव आया है। उन्हें स्प्रे या टैबलेट के तौर पर लगातार कोर्टिसोन की बढ़ती मात्रा की जरूरत पड़ती थी। फिर भी वे लगभग हर रोज ही बीमार महसूस करते थे। हमेशा साइड इफेक्ट होते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मेरे हाथ कांपते थे। कोर्टिसोन की ज्यादा डोज लेने से मुझे झटके महसूस होते थे। इसे लेने के बावजूद जरा भी अच्छा महसूस नहीं होता था। आज डॉक्टर ये जानते हैं कि कोर्टिसोन गोलियों के साथ लंबे समय तक चलने वाली थेरेपी फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा करती है। लेकिन कोर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर अब भी मुख्य इलाज का हिस्सा बने हुए हैं और श्वसन नली की जलन कम करने में बहुत प्रभावी हैं। बायोलॉजिक्स के साथ भी अगर इनकी जरूरत पड़े तो। आजकल आप कहते हैं, ओ इस आदमी को ये वाला या वो वाला अस्थमा है, उन्हें एलर्जी है या नहीं है, उनका ये बायोमार्कर है और उनका पूरा इतिहास। वे अस्पताल में इतनी बार आ रहे हैं और उनकी माँ को भी ये था, उनका ये इतिहास है, उनके बच्चों का भी। आप इन सारी बातों का एक साथ ध्यान रखते हैं और मरीजों के लिए उसी हिसाब से एक थेरेपी लेकर सामने आते हैं और ये थेरेपी बहुत प्रभावशाली होगी। डिर्क बोयमे इस नई पद्धति से खुश हैं। 1 महीने में 2 इंजेक्शन जो कि वे खुद ही लगा सकते हैं। इन दिनों वे बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं।